नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओवर द लर्निंग अड्डू में। दोस्तों आज इस वीडियो में अंकित भाटी सर की जो बुक है एसएससी जीडी की, उसका जीव विज्ञान का सेक्शन है जो 500 1 क्वेश्चंस सिलेक्टेड क्वेश्चंस है वो सारे कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है एसएससी जीडी एग्जाम और अदर वनडे एग्जाम के लिए। एक ही वीडियो में कंप्लीट बायोलॉजी कराने वाले हैं, तो वीडियो उसको 1 से 2 बार देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इस वीडियो में कितने क्वेश्चन आप लोग को पता थे। जैसे कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्या है जराबिक 7? क्या है जराबिक 7? कृत्रिम हृदय है और वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि जराबिक 7 क्या है। तो जराबिक 7 कृत्रिम हृदय है। नेक्स्ट है पित्त होता है। पित्त होता है, पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य। पित्त होता है पीले व हरे रंग का एक क्षारीय द्रव होता है पित्त। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त स्रावित होता है यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पित्त स्रावित होता है। नेक्स्ट है यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, तो विटामिन ए यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। नेक्स्ट है पित्त यानी वाइल का पीएच मान होता है। पित्त यानी वाइल का पीएच मान होता है 7.7 होता है। पित्त यानी वाइल का पीएच मान 7.7। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवकों का अध्ययन कहलाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। कवकों का अध्ययन कहलाता है तो माइकोलॉजी कहलाता है कवकों का अध्ययन, और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहां होता है? छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन। बात करें कि अधिकांश भाग भोजन का कहां पचता है, तो अधिकांश भाग भी छोटी आंत में पचता है। बात करें पाचन कहां से प्रारंभ होता है, तो पाचन मुंह से प्रारंभ होता है और अधिकांश भाग कहां पचता है, तो छोटी आंत में पचता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, तो अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है मल्टोज। नेक्स्ट है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। नेक्स्ट है कोशिका शब्द का निर्माण किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किया था तो रावटहुक ने किया था कोशिका शब्द का निर्माण। कोशिका की खोज कब की थी रावटहुक ने? तो 1665 में की थी कोशिका की खोज रावटहुक के द्वारा। याद रखिएगा कोशिका की खोज कब की थी? रावटहुक के द्वारा 1665 में की गई थी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है। कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ है तो डीएनए है कोशिका का अनुवांशिकी पदार्थ। नेक्स्ट है कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। नेक्स्ट है पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है डीएनए की खोज किया गया था। डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन क्रिक के द्वारा डीएनए की खोज की गई थी। बात करें कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, तो यह भी वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। नेक्स्ट है डीएनए की इकाइयां हैं। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स याद रखना है, डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह रोग। बढ़ते हैं आगे। इंसुलिन की खोज किसने की? इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग वेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। नेक्स्ट है इंसुलिन शरीर में बनती है। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय के द्वारा। नेक्स्ट है ईस्ट डैश है। ईस्ट डैश है तो ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? एक कवक है ईस्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है
हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। हैजा के रोगाणु की खोज किसने की? रॉबर्ट कोच के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण गाजर का रंग नारंगी होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? तो सोडियम क्लोराइड की हानि होती है। नेक्स्ट है, गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो कि पाया जाता है क्षुद्रांत्र में पाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है। टीनिया सोलियम यानी फीता कृमि परजीवी के रूप में रहता है तो आंत में रहता है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज है दूध में पाई जाने वाली शर्करा। नेक्स्ट है, समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में होता है समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में होती है प्रकाश की चाल सर्वाधिक। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो क्रोमोसोम की खोज की गई थी वाल्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। 23 जोड़ी और 46 होते हैं क्रोमोसोम की संख्या। नेक्स्ट है, गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से गुणसूत्रों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, टमाटर में लाल रंग का कारण है। टमाटर में लाल रंग का कारण है तो लाइकोपीन है टमाटर में लाल रंग का कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी में पीले रंग का कारण है। हल्दी में पीले रंग का कारण है तो कुर्कुमिन। हल्दी में पीले रंग का कारण है कुर्कुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तो तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमाइलेज या एमिलेस। एमाइलेज या एमिलेस, यह मनुष्य की लार में टाले नामक एंजाइम भी पाया जाता है, एमिलेस भी पाया जाता है। तो यह दोनों एंजाइम मनुष्य की लार में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जीव के किस भाग में होती हैं? तो पार्श्व भाग में होती हैं खट्टे स्वाद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंगा या गलगंड किसकी कमी से होता है? घेंगा या गलगंड किसकी कमी से होता है? जैसे इंग्लिश में गोइटर भी बोलते हैं, यह आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, विटामिन B1 की कमी से, विटामिन V की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वेरी होता है विटामिन V की कमी से। नेक्स्ट है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? तो कोबाल्ट है विटामिन B12 की एक घटक। नेक्स्ट है, ट्रिप्सिन का कार्य है। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है। कार्बोहाइड्रेटों के को प्राथमिक स्रोत है तो पौधे हैं। नेक्स्ट है, इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है तो जस्ता एक ट्रेस धातु होती है। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? तो चर्म में होता है स्कर्वी रोग। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सब्जी से प्राप्त ना हो सकने वाला विटामिन है? तो विटामिन डी जो कि हमें धूप से प्राप्त होता है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है
तो रेनिन है दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं प्रोटीन। नेक्स्ट है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है तो लार ग्रंथि है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत। नेक्स्ट है, आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो 29 यानी कि 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता, तो विटामिन सी है जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल, ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या होता है? तो माँ का दूध होता है नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन। नेक्स्ट है, डीएनए और आरएनए है। डीएनए और आरएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल है डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होती है। नेक्स्ट है, मूत्र दुर्गंध देता है। मूत्र दुर्गंध देता है तो यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। नेक्स्ट है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मूत्र में पाया जाता है यूरिया अधिकतम मात्रा में। नेक्स्ट है, श्वसन क्रिया के निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है तो ऊर्जा का। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से होता है अमाशय में भोजन का पाचन। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है, अंडाणु का निषेचन होता है। अंडाणु का निषेचन होता है तो फैलोपियन ट्यूब में होता है अंडाणु का निषेचन। नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक एस्पिरिन प्राप्त होती है तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है एंटीबायोटिक्स। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से प्राप्त किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण होता है। कुपोषण होता है तो प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है। नेक्स्ट है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो थायरोक्सिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, आरएनए का मुख्य कार्य है। आरएनए का मुख्य कार्य है तो प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। नेक्स्ट है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू स्रावित करती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन बना होता है। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। प्रोटीन किसका बना होता है? तो अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। नेक्स्ट है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है तो बल क्षय यानी कि मरासमस। प्रोटीन ऊर्जा यानी कुपोषण का परिणाम है तो बल क्षय यानी मरासमस। नेक्स्ट है, रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है यानी कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों में मूत्र क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा होता है? तो गाउट रोग पैदा होता है। नेक्स्ट है, एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है? तो ओ होता है। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया स्थिति बन जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्णतंत्र वाले आदमी को लाल रंग दिखाई देगा तो हरा रंग दिखाई देता। वर्णतंत्र वाले आदमी को लाल रंग कैसा दिखाई देगा तो हरा रंग दिखाई देगा। ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है तो मस्तिष्क का कार्य का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है तो 0.8 सेकंड का समय लगता है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है तो ए बी रुधिर वर्ग का होता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है। रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है तो विटामिन के होता है। विटामिन के की खोज की बात करें तो एच डैम के द्वारा विटामिन के की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए तो जन्म लेने के बाद तत्काल लगाना जाना चाहिए बीसीजी का टीका। नेक्स्ट है, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था तो सीएन बर्नार्ड के द्वारा यानी क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है तो मेलानिन के कारण बनता है मानव त्वचा का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है तो अधिवृक्क यानी कि एड्रेनल ग्रंथि है जो कि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है, रक्त के थक्का का जमने के कारण है। रक्त के थक्के के जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन। याद रखना टाइपिंग मिस्टेक है, थ्रोम्बिन है। रक्त के थक्का का जमने का कारण होता है थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का कार्य है। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन या ऑक्सीजन ले जाना। बढ़ते हैं आगे, रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं तो स्फिग्नोमेनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है, जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है तो विर्वक कार्य नहीं कर रहा होता है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट है, हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। नेक्स्ट है, मानव हृदय बंद होता है। मानव हृदय बंद होता है हृदय वर्ण में मानव हृदय बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, काला ज्वर संक्रमण होता है। काला ज्वर का संचरण होता है तो सिक्ता मक्खी के काटने से होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त का लाल रंग होता है। मानव रक्त का लाल रंग होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है तो प्रति मिनट 72 से 80 होती है। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है प्रति मिनट 72 से 80 या 70 से 80 बार होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिखाई देता है, इनमें दिखाई देता है तो स्तनपायी में दिखाई देता है। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है तो स्तनपाइयों में दिखाई देता है। नेक्स्ट है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है तो कपाल में होता है। नेक्स्ट है, मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया मादा एनोफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। पढ़ते आगे। नेक्स्ट है, मांसपेशीय हड्डी जो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को डैश कहते हैं। मांसपेशीय हड्डी हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं तो टेंडन कहते हैं। मांसपेशीय हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिनोजन में परिवर्तित होता है तो थ्रोम्बिन के द्वारा परिवर्तित होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है। साइनाइड विषाक्तता के कारण सेकंडों में मृत्यु हो जाती है तो कार्डियक अरेस्ट करता है। नेक्स्ट है, स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं यानी कि सेल कौन सी होती हैं तो मोनोसाइट्स।
स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं सेल कौन सी होती हैं? तो मोनोसाइट्स होती हैं। नेक्स्ट है अकल डाढ़, अकल डाढ़ होती है, तीसरी डाढ़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो 206 अस्थियां होती हैं मानव के कुल शरीर में। नेक्स्ट है कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में 6 हड्डियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। मानव के कशेरुकों की कुल संख्या होती है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या होती है तो 33 होती है मानव में कशेरुकों की कुल संख्या। नेक्स्ट है बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो, तो विटामिन डी की कमी के कारण हड्डियां कमजोर होती हैं। नेक्स्ट है अस्थियां किस में वलित होती हैं? अस्थियां किस में वलित होती हैं? किससे वलित होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों में वलित होती हैं। मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है तो जबड़े में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? तो दूसरा कृतंक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? लोकजा विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा टेटनस का दूसरा नाम है। नेक्स्ट है दांतों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है तो ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन किया जाता है, ओडोंटोलॉजी में दांतों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सपाट अस्थियां कहां होती हैं? सपाट अस्थियां कहां होती हैं? तो खोपड़ी में होती हैं सपाट अस्थियां। नेक्स्ट है ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स पाए जाते हैं तो अस्थि में पाए जाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। नेक्स्ट है जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जानुफलक का दूसरा नाम क्या है? जंबिका या पटेला। पटेला या जंबिका या पटेला जानुफलक का दूसरा नाम है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव के अस्थि पंजर कंकाल में हड्डियां होती हैं तो कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है दांत और हड्डियां किससे मजबूती और दृढ़ता प्राप्त करते हैं? तो कैल्शियम से करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता तो अग्रचवर्ण यानी कि प्रीमोलर। 3 से 4 वर्ष के बच्चों के दूध के दांतों में शामिल नहीं होता अग्रचवर्ण यानी कि प्रीमोलर। नेक्स्ट है जोड़ पर यूरिक एसिड यानी क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। जोड़ पर यूरिक एसिड यानी क्रिस्टलों का एकत्र हो जाना कारण है गठिया का। नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होता है? तो समवर्ती अवयव। नेक्स्ट है कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांग है। कीट एक प्राणी है जिसमें होता है 3 जोड़ी टांग है। नेक्स्ट है हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजित शक्ति होती है? तो मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किसमें किया जाता है? तो मध्यावस्था में किया जाता है। गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जाता है? तो मध्यावस्था से किया जाता है। चोंच किससे बनती है? तो जबड़े से बनती है चोंच। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांतों की कठोर एनामेल परत क्या होती है? दांतों की कठोर परत एनामेल किससे बनी होती है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो अनुमानित संख्या है 700। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? तो खच्चर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जीन शब्द किसने बनाया था? जीन शब्द किसने बनाया था? तो WL जोहानसन के द्वारा जीन शब्द बनाया गया था। नेक्स्ट है सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया है? तो यूजीन स्टिनेक के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट है पहली क्लोनेट भेड़ का नाम था? पहली क्लोनेट भेड़ का नाम था
डॉली, पहली क्लोन्ड भेड़ का नाम था डॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहन ग्रेगर मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो अनुवांशिकता नियम प्रस्तुत करने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया होता है अनुवांशिकी विकार, हीमोफीलिया होता है अनुवांशिकी विकार। नेक्स्ट है, डॉली संसार का सबसे पहला क्लोनित प्राणी था भेड़। वीटी बीज का संबंध है, वीटी बीज का संबंध है कपास से, वीटी बीज का संबंध है कपास से। एलोसोम होते हैं, एलोसोम होते हैं, लिंग गुणसूत्र होते हैं एलोसोम। नेक्स्ट है, डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था, यानी कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, आबादी में जीनों के संग्रह को क्या कहते हैं, तो जीन पुल कहा जाता है। गुणसूत्रों में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में, डीएनए और प्रोटीन होते हैं गुणसूत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, अनुवांशिक यानी जेनेटिक शब्द किसने गढ़ा था, तो वाटसन के द्वारा गढ़ा गया था। नेक्स्ट है, विनिमय किसके दौरान होता है, विनिमय किसके द्वारा होता है, तो स्थल पट के द्वारा होता है। अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण होता है, तो डीएनए का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस को बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। नेक्स्ट है, जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्म जीवीय संक्रमणों के प्रति अनुवांशिक रूप से प्रतिरोधी है वह कहलाती है, तो रिस्पॉन्सरी तंत्र, रिस्पॉन्सरी तंत्र कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक जीन युग्म अन्य इकाई के प्रभाव से छिपाता है तो यह घटना क्या कहलाती है, तो यह घटना एपिस्टोसिस कहलाती है, एपिस्टेसिस कहलाती है। नर मच्छर अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, पौधों के रस से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्य प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा। नेक्स्ट है, स्वादन से असह्य किससे है, तो स्वाद, स्वादन से असह्य किससे है, स्वाद। नेक्स्ट है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, फूल की कली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि यह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है, तने तथा नर पुष्पक्रम के निःस्राव से प्राप्त होती है। वाटर टैंकों में शैवालों को नष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला रसायन को क्या कहा जाता है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले रसायन को क्या कहा जाता है, कॉपर सल्फेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, पके हुए अंगूरों में होता है, पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोज होता है पके हुए अंगूरों में। नेक्स्ट ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो यह पक्षियों के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मुक्त गैस होती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, तो परागकोश होता है। पुष्प का जो भाग परागकण पैदा करता है निम्नलिखित में से कौन सा होता है, परागकोश होता है। नेक्स्ट कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर दिवस कब मनाते हैं, तो 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस, 4 फरवरी को मनाते हैं कैंसर दिवस। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। नेक्स्ट कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, तो यू वृक्ष से प्राप्त होती है। ORT यानी कि ओरल रिथेरेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है पद्धति, तो अतिसार से संबंधित है। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा ट्रैकोमा बीमारी है, ग्लूकोमा ट्रैकोमा बीमारी है, तो यह बीमारी आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट है, डिप्थीरिया रोग किससे ग्रसित अंग है, डिप्थीरिया रोग से ग्रसित अंग है, तो गला।
नेक्स्ट है एथलीट फुट रोग होता है, एथलीट फुट रोग होता है फंगस से होता है। नेक्स्ट है HIV की जांच के लिए होता है, एलिसा टेस्ट होता है HIV की जांच के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV के द्वारा होने वाला रोग है एड्स, और एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। प्याज का खाद्यान्न भाग होता है, प्याज का खाद्यान्न भाग होता है गूदेदार पत्ते, प्याज का खाद्यान्न भाग होता है गूदेदार पत्ते। आवासी फल का एक उदाहरण है, आवासी फल का एक उदाहरण है तो सेब है आवासी फल का एक उदाहरण। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरियाटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? यूरियाटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो फास्फोलिपिड से बनी होती है। नेक्स्ट हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनेट के द्वारा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था। बढ़ते हैं आगे। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, हरा प्रोटोजोआ कहलाता है युगलीना हरा प्रोटोजोआ कहलाता है। नेक्स्ट है पुरुषों की नसबंदी कहलाती है, पुरुषों की नसबंदी कहलाती है वेसेक्टोमी, स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप जो कि जुरासिक काल में समाप्त हो गए। एटीपी का निर्माण घटक है, एटीपी का निर्माण घटक है फ्रक्टोज, एटीपी का निर्माण घटक होता है फ्रक्टोज। नेक्स्ट है लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं, लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं तो आंसू स्रावित करती हैं लैक्रिमल ग्रंथियां। नेक्स्ट है आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद होता है मल्टोज। नेक्स्ट है डबल रोटी बनाने प्रयोग होता है, डबल रोटी बनाने प्रयोग होता है ईस्ट का प्रयोग होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ है आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग, संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र स्थित है तो ये हैदराबाद में स्थित है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर वी वेणुगोपाल को जाता है, डॉक्टर पी वेणुगोपाल को जाता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जोसेफ लिस्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों में श्वसन होता है, मछलियों में श्वसन होता है तो गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन डी से मछली का लीवर भरपूर होता है। ऑक्टोपस है एक, ऑक्टोपस एक है मृदु कवकची, ऑक्टोपस है एक मृदु कवकची। नेक्स्ट है सत्य फल उत्पन्न होता है, सत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय से और असत्य फल उत्पन्न होता है बीजांड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है सेरेब्रम या प्रामस्तिष्क। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है अल्जाइमर से? तो अल्जाइमर से मस्तिष्क प्रभावित होता है अल्जाइमर से। नेक्स्ट है गोबर पर उगने वाला पौधा, गोबर पर उगने वाला पौधा है लिथियोफाइट्स, लिथियोफाइट्स है गोबर पर उगने वाला पौधा। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का क्या कार्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, हार्मोन का कार्य है। नेक्स्ट है यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके अधिकतम हानि पहुंचती है। प्याज में खाद्यान्न भाग होता है तो तना होता है प्याज का खाद्यान्न भाग। नर मच्छर पौधों का रस पीता है, मादा मच्छर रक्त चूसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो तने से प्राप्त होती है हल्दी। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल किस प्रक्रिया अवशोषित किया जाता है? वह कहलाती है परासरण। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है परासरण।
नेक्स्ट है तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें होता है निकोटीन होता है। कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? कुनैन किस पेड़ की छाल से निकलती है? तो सिनकोना की छाल से निकलती है। जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं जो मनुष्य के 2 बार विकसित होते हैं जीवन काल में। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंभ होती है? तो मुख से होती है पाचन क्रिया प्रारंभ। और बात करें अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध है हृदय से। पेसमेकर का संबंध किससे है? हृदय से। नेक्स्ट है पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। पेसमेकर का कार्य है दिल की धड़कन प्रारंभ करना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी। नेक्स्ट है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय घटता है और दौड़ लगाते समय बढ़ता है। नेक्स्ट है मानव रुधिर का पीएच है, मानव रुधिर का पीएच है 7.4। मानव रुधिर का पीएच है 7.4। नेक्स्ट है मानव रक्त प्लाज्मा में पर्याप्त पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त में प्लाज्मा में पर्याप्त पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो 80 से 82% होती है। नेक्स्ट है रक्त में पाए जाने वाली धातु है, रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। रक्त में पाए जाने वाली धातु है लोहा। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। कहाँ होता है? किडनी में होता है रक्त का शुद्धिकरण। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। नेक्स्ट है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट है पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। नेक्स्ट है मानव के अमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो X है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रॉस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो डायलिसिस कहते हैं खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। नेक्स्ट है पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट है पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पित्त यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है। पित्त जमा कहाँ होता है? पित्त जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में जमा होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी कि स्टॉलिक और डायस्टोलिक होता है तो 120/80 mm होता है।
दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ता है और सोते समय घटता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह। मानव शरीर में हृदय का कार्य पंपिंग स्टेशन की तरह है। नेक्स्ट है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त में लाल रंग। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना, हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन ले जाना। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। नेक्स्ट है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव हृदय प्रणाली में व्यवस्थित होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तब प्रतिक्रिया डब्ल्यूबीसी प्रारंभ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। नेक्स्ट है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है लाल रक्त कण का निर्माण। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, उच्च उत्तरांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। उच्च उत्तरांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है, सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। सफेद रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। नेक्स्ट है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? तो 31 जोड़ी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहां पर है? तो कशेरुकी रज्जु में है। नेक्स्ट है, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अबटू ग्रंथि। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, किसकी कुंज क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा रोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अबटू ग्रंथि के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हेपेरिन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होती है। नेक्स्ट है, एंटीजन और प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन। नेक्स्ट है, मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है लगभग
मानव के श्वेत रक्त कण यानी कि WBC का व्यास होता है लगभग 0.07 mm। नेक्स्ट है अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो विर्वक यानी किडनी की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। नेक्स्ट है संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान को विनियंत्रित करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन होता है गर्भाशय में। नेक्स्ट है एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग का। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? एडिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस ग्रंथि को, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रूण के विकास के लिए किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांड स्तन के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट है गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है TSH। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में तांबा होता है, मायोग्लोबिन में तांबा होता है। नेक्स्ट है एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति स्वयं रक्त है तो 14.5 ग्राम होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 डिग्री C होता है। किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बन का संबंध है? किस शारीरिक प्रक्रम से थ्रोम्बन का संबंध है? रक्त जमाव से, रक्त जमाव से। नेक्स्ट है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो अब2 यानी थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन है लड़ो या उड़ो हार्मोन। नेक्स्ट है इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन, इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर होता है? तो दंतबलक। नेक्स्ट है किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज के द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का सीटोम जल से ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। हृदय वंचित है, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से, हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलवों पर सबसे अधिक मोटी होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है फेफड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन, मानव त्वचा को रंग देने वाला बढ़क है मेलानिन। कंडारा यानी कि टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से, कंडारा यानी कि टेंडन जोड़ता है पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि।
नेक्स्ट है, आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्व यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थि को कहा जाता है एडम्स एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? मानव मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है उरु अस्थि। नेक्स्ट है, मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर में उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है, तो कोशिकाओं में तरल। नेक्स्ट, आंख की रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग की तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में सामान्य निरंतर यानी फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती है 80 से 100 mg होती है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं संख्या में बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 140 से 180 mg रहता है। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती हैं? तो दीर्घ अस्थि में बनती हैं। नेक्स्ट है, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं, ताप नियमन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4। मानव हृदय में कक्ष की संख्या होती है 4। मधुसूदनी अंतःस्रावी एक है ग्लाइकोलिपिड। मधुसूदनी यानी अंतःस्रावी एक है ग्लाइकोलिपिड। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टीबिया। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं फिबुला एवं टीबिया। नेक्स्ट है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूट्रस है गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिक बंधुता होती है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्रावित करती है? तो एडिनल ग्रंथि स्रावित करती है। मानव शरीर में हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फोरस को विनियमित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पाराबिट यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन। पाराबिट यानी पैराथायरॉइड हार्मोन। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु यानी कि डिंब को निषेचित करता है यानी फर्टिलाइज करता है? तो डिंब वाहिनी यानी फैलोपियन नली में होता है। नेक्स्ट है, जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? जब विर्भक कार्य करना बंद कर दे तो कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो रक्त में नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है। नत्रजनित अवशिष्ट पदार्थ जमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ में कौन सी संरचना में संगलन होता है? तो बाह्यतंत्र होता है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा परासरण। नेक्स्ट है, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो यकृत। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परामस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परामस्तिष्क या सेरेब्रम। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में 206 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो नवजात शिशु में 300 के लगभग होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो खोपड़ी में 8 होती हैं। मनुष्य के शरीर में
पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पूछे कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कान में होती हैं 6 हड्डियां। नेक्स्ट है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ की है, और स्टेपिज है कान की। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। और मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है खोखली होती है। मानव शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? एक एथलीट को किससे जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज्यादा ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है ग्लूकोज का अपक्षय। ग्लूकोज का अपक्षय। नेक्स्ट है, रक्त ग्लूकोज स्तर समानता व्यक्त किया जाता है तो भाग प्रति मिलियन में किया जाता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है शरीर में ऊतकों का निर्माण। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन है। जैविक सिस्टम को रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो एंजाइम है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है कैप्सूल का आवरण। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। शहद में मुख्यतः होते हैं कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्यतः होते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं दालों से अधिकतम प्रोटीन पाते हैं शाकाहारी। नेक्स्ट है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है सोयाबीन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में वसा जमा होती है वसा ऊतक में। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। ऊंट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके। दांतों में क्या होता है? कैल्शियम होता है। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। उपास्थि हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम। दक्षरय कोशिका अरक्तता रोग किसकी अपसमानता के कारण होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं के द्वारा। त्रिचुत्रम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित होते हैं कैल्शियम और विटामिन के। सीमेंट और अस्थियां दोनों में विघमन तत्व हैं कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया
रोग होता है? किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से होता है। किस विटामिन का संबंध रक्त का थक्का गिनने से है? रक्त का थक्के से है तो विटामिन के का। और विटामिन के की खोज की बात करें, एच डे में विटामिन के की खोज करता। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना प्रतिशत होता है? तो 50% होता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। मूत्र के स्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिक कहते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती हैं। पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंट अमीबा पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। आंख की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? तो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण है जीवाणु। किसकी जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी कि बर्ड फ्लू विषाणु को किसमें निरूपित किया जाता है? H5N1। किसकी कमी से दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी से दंत क्षय होता है। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है? बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन को प्रयोग में लाया जाता है। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबी यंत्र को प्रयोग में लाया जाता है? तो सीटी स्कैन को। नेक्स्ट है, गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है, वसा की प्रचुरता होती है। गहरे तले हुए खाद्य पदार्थ कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इनमें प्रचुरता होती है वसा की। नेक्स्ट है, किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत में सिरोसिस पैदा करती है? किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत में सिरोसिस पैदा करती है? कॉपर की। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं? अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं इस्कीमिया कहते हैं। इस्कीमिया कहते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है? टाइफाइड पैदा किया जाता है सल्मोनेला टाइफी के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है, बीसीजी प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है वसा। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा अवयव मदद करता है? विटामिन के मदद करता है। बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? राइट है, तपेदिक के लिए दिया जाता है। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं। मानव शरीर रचना में संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट है, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण होता है पीलिया। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो फेफड़ों को ग्रसित करता है निमोनिया। निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को ग्रसित करता है। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा नाम से जाना जाता है? पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एनीमिया के द्वारा जाना जाता है। अरक्तता किसकी मात्रा कम हो जाती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण होता है वेरियोला वायरस। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण गाय का दूध का रंग थोड़ा पीला होता है। कौन सा रोग वायु के माध्यम से फैलता है? ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। अन्य यानी कैरियोलिसिस एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के। कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त रेडियो आइसोटोप है कोबाल्ट 60। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन्स। पीत ज्वार संचरित किया जाता है एंडीज के द्वारा पीत ज्वार संचरित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है विटामिन ए। ईसीजी का संबंध है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
कौन सा रोग रक्तदान द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड रक्तदान द्वारा नहीं फैलता। विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में होता है, आय रक्तता होता है विटामिन बी6 की कमी से पुरुषों में। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिक खाद्य विषाक्तन द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। मिनी माता रोग का कारण है पारा। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया संबंधित है। आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? हीमोफीलिया। तो ये थे आपके टॉप 200 क्वेश्चन। आप लोग कितने क्वेश्चन कर पाए कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो इसे स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।